अब खबरें विस्तार से। विद्या की देवी हंसवाहिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में पूरा शहर लीन रहा। कोर्ट भवन से लेकर विभिन्न कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पूजोत्सव श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में छोटे बड़े सभी लीन रहे। पुराना बार भवन में अधिवक्ताओं ने हंसवाहिनी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर भोग ग्रहण किया। वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस स्थित राज क्लब में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई। यहां जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। अभिनंदन करते हैं और सर्वप्रथम मैं राज क्लब पूजा कमेटी का अध्यक्ष आग्रह करना चाहता हूं कि बुके रूप में सम्मानित करें। उधर राजेंद्र विद्यालय में भी छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया। यहां छात्राएं साड़ी पहनकर तो छात्र कुर्ते पहनकर आए थे। वहीं मोतीलाल नेहरू स्कूल में भी बच्चों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना में भाग लिया। विनय आईएएस एकेडमी के छात्रों ने भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर मां से बेहतर भविष्य की कामना की। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा में छात्राओं में साड़ी पहनने का प्रचलन है। इस दिन हर उम्र की छात्राएं साड़ियां पहनती हैं और वे एक परंपरा सी बन गई है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्थात वसंत पंचमी के दिन छात्राएं साड़ियां पहनती हैं, जो एक परंपरा सी बन गई है। हर उम्र की लड़कियां रंग बिरंगी साड़ियों में शिक्षण संस्थान पहुंचती है, जो आकर्षण का केंद्र भी होता है। और देखिए, साल भर जो है हम लोग वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करते हैं। क्लास में मैं भी जब पढ़ाने जाती हूँ मैं भी सूट ही एंड कुर्ती फॉलो करती हूँ। बट सरस्वती पूजा का साल भर हम लोग वेट करते हैं कि हम लोग उस दिन तो स्पेशली साड़ी पहनना ही है। एंड हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स जितने हैं सब साड़ी पहनते हैं एंड ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, तो हमें ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा नाम नाज है और एक्चुअली अभी हम क्लास से आ रहे हैं, इसलिए हमको हड़बड़ी में यहाँ आना था, तो हम आ गए जैसे थे वैसे ही। ड्रेस पे डिपेंड कर रहा है, सब ड्रेस देख के ही सब कैरेक्टर ये जज करता है, इसलिए सोच बदलना चाहिए, कपड़ा नहीं, कपड़ा पे नहीं जज करना चाहिए किसी को। तो श्रद्धा है बस भगवान के लिए, इसीलिए आए पूजा करने। तो लोग साड़ी क्यों पहनते हैं? साड़ी बस सबका अपना अपना चॉइस। ग्रेजुएट कॉलेज में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद छात्राओं ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया और खूब मस्ती की। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। फाइन वसूलने के बावजूद शहर के लोग जब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यातायात पुलिस ने सड़क पर ही नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराना आरंभ कर दिया है।
जागरूकता अभियान जुर्माना वसूली के बावजूद शहर के 2 पहिया चालकों ने जैसे यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने की ठान रखी है। न तो लोग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं और न अन्य नियमों का पालन कर रहे हैं। बुधवार को ऐसे लोगों को यातायात पुलिस ने दंड स्वरूप उठक बैठक कराया। हाँ बताइए तो। इंजीनियर साहब का देशानुसार आज चेक इन हो रहा है। और क्या कर रहे हैं जो है मतलब चेकिंग करने के दौरान? माने कि चेक करते हैं, नहीं रहता है स्पोर्ट देते हैं, कुछ लड़का रखवा रहता है उसको सजा दे देते हैं। एमबीबीएस छात्रों के लिए नेक्स्ट टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए पूरे देश भर में आईएमए द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए अब डॉक्टर बनने के लिए एक और टेस्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल लाया है ताकि देश में क्वालिटी डॉक्टर आ सके, मगर देश भर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि एमबीबीएस करने के बाद यदि कोई छात्र नेक्स्ट टेस्ट में विफल होता है तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। जमशेदपुर आईएमए द्वारा भी समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व डॉक्टर उमेश खान कर रहे थे। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। कि सरकार द्वारा बेतुके नियम को एनएमसी द्वारा लागू करने की प्रयास करना, इसके तहत हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद एमबीबीएस में इंटर करते हैं, उसके बाद 5 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं वो, और उसके बाद उन स्टूडेंट्स का फिर एग्जिट एग्जाम लिया जाएगा। इसमें कितने डॉक्टर्स पुनः डॉक्टर बन पाएंगे, हम लोग को शंका है। समाज में आज के दिन डॉक्टर्स की अपार कमी है। एक तरफ सरकार 60 के जगह पर 65-70 साल करने जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर हमारे पास नहीं है। दूसरे तरफ जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनको इस तरह के नया नियम बना करके रोका जा रहा है। बड़ा विडंबना वाली बात है। प्रदर्शन कर रहे हैं, टोकन ऑफ प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होने जा रहा है। जो 5 साल का रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं। बाहर से जो हमें चाइना से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, उसके लिए वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। जो 3 महीना 6 महीने का जो वो डिप्लोमा कोर्स कर रहा है उसको जो ट्रेनिंग दे करके आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। बिष्टुपुर स्थित गजराज मेंशन से एक वाहन पर रखे करीब 10 लाख मूल्य के बेरिंग की चोरी हो गई है। बिष्टुपुर स्थित गजराज मेंशन से एक वाहन पर रखे एसकेएफ कंपनी के बेरिंग चोरी चले गए हैं। बेरिंग का बाजार मूल्य 10 लाख आंकी जा रही है। सूचना पाकर पुलिस ने जांच आरंभ कर दिया है। बेरिंग के मालिक सुनील बागोया ने बिष्टुपुर थाना में शिकायतवाद दर्ज कराया है। रोहित गोयल नामक व्यापारी का भी बेरिंग सप्लाई वाहन पर रखे हुए थे। तो उसी में से बेरिंग का सामान गायब है जिसका कीमत लगभग 9 लाख रुपए उनके द्वारा बताया गया है। और दूसरा है रोहित गोयल, तो इनका भी बेरिंग का ही कारोबार है। ये भी सप्लाई देते हैं। पार्कर कंपनी का ये सप्लाई देते हैं। पार्कर कंपनी के इनके अलावे और किसी का सप्लाई नहीं होता है। तो इनके यहाँ भी उसी जगह पर इनका भी चोरी हुआ है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है कि कितने सामान की चोरी हुई है।